हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। तो देखिए, हम जो चैप्टर कर रहे थे वो कर रहे थे परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। देखिए, जो हमने पिछली क्लास जो मैंने लगाई थी उसमें हमने क्या किया था, जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसकी हम डेफिनेशन पता कर चुके हैं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होती है, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं। और हम उसमें कर रहे थे कि जो इक्विलिब्रियम है, जो संतुलन रहेगा, वो एक शॉर्ट रन पीरियड के अंदर उसमें कौन कौन सी विधियाँ होंगी, कौन कौन सी अप्रोचेज होंगी। तो जो पहली अप्रोच थी वो हमने कौन सी पढ़ ली थी, जो टोटल रिवेन्यू और जो टोटल कॉस्ट अप्रोच थी वो मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, तो आज जो हम अप्रोच करने वाले हैं वो अप्रोच करेंगे हम मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। ठीक है, और वो हम किस में करेंगे? शॉर्ट पीरियड के अंदर करेंगे। अभी इसका शॉर्ट रन पीरियड मतलब अल्पकाल का जो समय होता है उसके अंदर एक जो फर्म होती है या एक प्रोड्यूसर होता है वो कैसे मतलब अपना संतुलन इक्विलिब्रियम करेगा, किसके रिगार्डिंग अपना, कि मतलब वो कितना प्रोडक्शन करे ताकि वो संतुलन की स्थिति में रह सके। तो मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का मैं आपको बता चुका हूँ। मार्जिनल रिवेन्यू होता है प्रति इकाई उत्पादन, प्रति इकाई जो क्या होता है, डेल्टा आपका जो टोटल प्रोडक्ट है और उसका जो डेल्टा क्या है, क्वांटिटी से जो हम निकालते हैं तो हमारा प्रति इकाई आ जाता है। ऐसे ही क्या होगा, जो टोटल कॉस्ट है वो भी हमारी क्या रहेगी, जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट रहेगी वो रहेगी डेल्टा टोटल कॉस्ट अपॉन के डेल्टा क्यू। ठीक है, तो ये हमारा होता है। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, देखिए इसमें तीन सिचुएशंस हो सकती हैं। MR&C में कौन कौन सी सिचुएशन रहेगी? सबसे जो पहली सिचुएशन रहेगी कि जब हमारा मार्जिनल रिवेन्यू ज़्यादा हो मार्जिनल कॉस्ट से। ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू जब मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होता है तो कोई भी प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, प्रोडक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसको जो वस्तुएं बेचने से, एक अतिरिक्त वस्तु बेचने से उसको जो लाभ है वो ज़्यादा हो रहा है और उसका जो बनाने का जो खर्च है वो कम है, तो वो क्या करेगा, प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। दूसरी सिचुएशन हमारी क्या रहती है, जब क्या है, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू से क्या है, ज़्यादा होती है। तो उस सिचुएशन में कोई भी प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, प्रोडक्शन को क्या करेगा, कम कर देता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन वो बना रहा है उसके ऊपर जो वो खर्च करेगा और उससे जो मिलने वाला रिवेन्यू है, खर्चा ज़्यादा होगा, रिवेन्यू कम होगा, तो क्या करेगा, प्रोडक्शन को ऑटोमेटिक क्या करेगा, कम कर देगा। और जो थर्ड सिचुएशन रहती है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो हमारी क्या रहेगी, जहाँ पे MC=MR रहेगा, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू दोनों बराबर हो जाते हैं। तो वो सिचुएशन हमारी क्या रहती है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन रहेगी। वहाँ पे क्या है, कोई प्रोड्यूसर क्या है, संतुलन की स्थिति में होगा और वहाँ पे उसको कौन से प्रॉफिट लेगा, वो वहाँ पे उसको सामान्य लाभ प्राप्त होंगे। सामान्य लाभ मतलब कि वहाँ पे वो नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट करेगा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में उसको क्या मिलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे। कहाँ पे? जहाँ पे MC और MR बराबर होंगे। ठीक है, तो ये तीन सिचुएशंस मैंने आपको बता दी हैं। और इस अप्रोच के अंदर एक दो कंडीशन और है कि इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ पर पहली कंडीशन तो यही है कि MR=MC, मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट रहेगी, जो मतलब ये एक कंपलसरी है ये चीज़ें कि ये तो होना ही होना चाहिए। दूसरा है कि जो MC वक्र MR वक्र को नीचे से ऊपर की ओर
इंपॉर्टेंट ये रिक्वायरमेंट है इसकी सिचुएशन की। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे ये हमारा AR/MR वक्र है, ठीक है, ये हमारा MR वक्र रहेगा किसके अंदर, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम YOX, ठीक है। तो AR/MR वक्र है और MC वक्र ऐसा है कि MC वक्र इसको काटे, ये हमारा क्या है, MC कर्व। तो यहाँ पे दो बार ये काट रहा है, एक पॉइंट A पॉइंट पे काट रहा है और एक पॉइंट इस पे है B पॉइंट पे। लेकिन जो संतुलन है वो A पॉइंट पे नहीं रहेगा। हालांकि A पॉइंट के ऊपर MR और MC क्या है, दोनों बराबर हैं, और B पॉइंट पे भी MR MC बराबर हैं। लेकिन ये जो दूसरी कंडीशन है, ये कौन सा पॉइंट पूरी कर रहा है, B पॉइंट। MC वक्र MR वक्र को नीचे से ऊपर की ओर काटे, ठीक है, काटते हुए ऊपर निकल जाए। तो यहाँ से काट रहा है तो MC यहाँ पे क्या हो रही है, नीचे, मतलब कम हो रही है। तो ये सिचुएशन तो हम नहीं मानेंगे। इसमें जो सिचुएशन पूरी कर रहा है वो है B है, और वो क्या है कि पॉइंट B के ऊपर ये सिचुएशन रहेगी कि MC वक्र क्या है, MR को काटते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये संतुलन की क्या है, दो रिक्वायरमेंट रहेंगी, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए जो शॉर्ट रन पीरियड होता है, शॉर्ट रन के अंदर शॉर्ट रन पीरियड, और इसके अंदर हमें इक्विलिब्रियम करें परफेक्ट कंपटीशन के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर जो सिचुएशन रहती है वो रहती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल हो गए असामान्य लाभ, असामान्य लाभ वो सिचुएशन है जिसमें क्या है, प्रोड्यूसर को बहुत सारा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। ये तीन सिचुएशंस रहेंगी, एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एक नॉर्मल प्रॉफिट, और एक क्या रहेगा आपका लॉसेस, नॉर्मल लॉसेस, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या है, इंपॉर्टेंट है, और ये आपको समझना भी है कि हम इसको कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन रहेगी वो मैं आपको कर्व की सहायता से बता देता हूँ। यहाँ पे YOX, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम ले रहे हैं AR/MR और प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट, और क्या ले रहे हैं हम, एवरेज कॉस्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं आउटपुट, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या सिचुएशन रहेगी। सबसे पहले तो परफेक्ट कंपटीशन है, तो हमारा AR/MR एक ही कर्व बनेगा, AR कर्व, MR कर्व और प्राइस, ठीक है। अब हमारी कंडीशन क्या थी कि इसमें क्या है, MC कर्व है वो MR कर्व को काटेगा। तो हमने क्या किया, MC कर्व को ऐसे, ये हमारा MC कर्व है, और इसने MR कर्व को काट दिया किस पॉइंट के ऊपर, एट पॉइंट E के ऊपर। तो E पॉइंट के ऊपर क्या हो गया, हमारा संतुलन हो जाता है। और जब हम इसको नीचे लेके जाते हैं ऐसे, तो एट पॉइंट OQ एक हमारा क्या है, उत्पादन है। इस उत्पादन के ऊपर क्या है, एक जो कंज्यूमर है, जो प्रोड्यूसर है, वो क्या है, इक्विलिब्रियम की स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में है, ठीक है। लेकिन हम प्रॉफिट देखने के लिए हम इसका MC का कंपैरिजन किससे करते हैं, जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होता है उसका कंपैरिजन हम एवरेज कॉस्ट से करते हैं कि हमारा एवरेज कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट से कम है या क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा क्या रहेगा, अब हमारा क्या है, मान के चलिए हमने क्या किया, ये हमारा कर्व है एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है। तो ये किस पॉइंट पे इसको काट रहा है, इस पॉइंट पे काट रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम रहेगा। तो इसमें देखिए ई पॉइंट के ऊपर हमारा संतुलन रहेगा, और ये पॉइंट यहाँ से इसको कट कर रहा है एवरेज कॉस्ट कर्व। तो हम इसको यहाँ से जब सीधा इसको मिला देते हैं, तो ये जो पहले प्राइस हमारा क्या था, OP, ये हमने मान लिया कि प्राइस OP1 हो गया, ठीक है। ये ई पॉइंट है, ये हमने मान लिया A पॉइंट। तो ये जो सिचुएशन रहेगी, ये हमारी क्या रहेगी, ये जो एरिया रहेगा ये हमारा प्रॉफिटेबल एरिया रहेगा, जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को डिनोट कर रहा है, जिसमें हमारा क्या है, प्रॉफिटेबल एरिया क्या हो गया, P, P1, A और E। ये पॉइंट क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, प्रॉफिटेबल एरिया रहेगा। प्रॉफिटेबल कैसे है, क्योंकि इसमें आप ध्यान से देखिएगा, जो हमारा AR जो MR है वो क्या है, ज्यादा है किससे, MC से, और हमारी जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो क्या है, एवरेज रिवेन्यू कर्व से क्या है, कम है। कितना कम है, ये जो हमारा एरिया रहेगा ये हमारा क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को शो कर रहा है,
ठीक है, एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। देखिए इस कर्व के अंदर हम क्या है, OY एक्सिस पे हम AR, MR और प्राइस और MC और AC को दे रहे हैं। नीचे हो गया हमारा आउटपुट। सबसे पहले मैंने बताया कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या है, AR, MR और प्राइस कर्व क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जो कि क्या है एक वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, MC कर्व नीचे से ऊपर की ओर इसको क्या है काट रहा है, किस पॉइंट के ऊपर काट रहा है, E पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे तो संतुलन हो गया, लेकिन हमें क्या देखना है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन क्या रहेगी। वो देखेंगे कि जब एवरेज कॉस्ट कर्व क्या है, जब कम होती है किससे, एवरेज रिवेन्यू कर्व से, कितना कम है यहाँ तक। तो इसको जब हम यहाँ से मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे और इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे, तो ये जो हमारा एरिया रहेगा P1AE, ये हमारा क्या है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन को दिखाएगा। ठीक है, तो ये हमारे असामान्य लाभ की सिचुएशन रहती है। ठीक है, मैं थोड़ा एक बार आपको डायग्राम ऊपर बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, दूसरी जो सिचुएशन रहेगी हमारी, वो क्या रहेगी, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, हमारी क्या रहेगी, नॉर्मल प्रॉफिट रहेगी। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट होता है हमारा सामान्य लाभ। सामान्य लाभ की सिचुएशन में क्या रहता है, देखिए यहाँ पे आ गया हमारा OX। ठीक है, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, आउटपुट लेंगे, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, AR, MR और MC। ठीक है, AC, ये सब हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, तो AR, MR कर्व मैंने आपको बताया कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एक क्या है, वर्टिकल लाइन होती है, AR, MR और प्राइस। ठीक है, और हमारा जो कर्व है MC कर्व क्या है, इनको काट रहा है, काटते हुए ऊपर की ओर जाएगा, तो E पॉइंट के ऊपर हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम रहेगा, और E पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम रहेगा, तो हमारा क्या है, संतुलन जो आउटपुट रहेगा वो कितना रहेगा, OQ, और हमारा ये क्या रहेगा, OP, हमारी संतुलित प्राइस रहेगी। ठीक है, AR कर्व है जो हमारा, आप देखेंगे कि एवरेज कॉस्ट कर्व क्या रहेगा, एवरेज कॉस्ट कर्व हमारा यहाँ से काट के ऐसे हम क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट कर्व को बना देंगे। अब आप देखिए जहाँ पे AR और AC हमारा बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये सिचुएशन है, यहाँ पे ना तो कोई हमें लॉस हो रहा है, ना ही कोई हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये जो आपका डायग्राम रहेगा, ये डायग्राम रहेगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट का। इसमें MR कर्व को MC कर्व नीचे से ऊपर की ओर काटेगा, और यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो भी AR के बराबर रहेगा, MR के बराबर रहेगा। तो ये जो सिचुएशन रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद जो हमारा रहता है वो रहता है, जो थर्ड पॉइंट, वो रहता है हमारा लॉस का। ठीक है, और वो हमारा क्या है, मिनिमम लॉस, न्यूनतम हानि। ठीक है, मिनिमम लॉस रहेगा। मिनिमम लॉस में हम क्या देखते हैं, तो इसमें देखिए जो हमारी न्यूनतम हानि है, मिनिमम लॉस, मिनिमम लॉस, कोई भी प्रोड्यूसर है वो चाहता है कि उसको लाभ तो ज्यादा से ज्यादा हो और जो हानि हो वो क्या हो, कम से कम हो। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए वही हम OX एक्सिस पे हम क्या लेंगे, आउटपुट, और यहाँ पे क्या हम ले रहे हैं, प्राइस। ठीक है, प्राइस AR, MR जो भी कर्व रहेगा। तो सबसे पहले देखिए हमने ये बना दिया हमारा AR कर्व, MR और प्राइस। किसका डायग्राम बना रहे हैं हम, ये परफेक्ट कंपटीशन का। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये हमारा क्या है, MC कर्व। MC कर्व क्या है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो इस पॉइंट के ऊपर क्या रहेगा, हमारा संतुलन रहेगा। लेकिन जो एवरेज कॉस्ट कर्व है, अब हम देखेंगे कि जो एवरेज कॉस्ट है वो AR से, क्योंकि जब लॉस होता है तो वो AR से हमेशा ज्यादा रहेगी एवरेज कॉस्ट कर्व। तो एवरेज कॉस्ट कर्व मान के चलिए कि एवरेज कॉस्ट कर्व आपकी आती है ये सिचुएशन। ठीक है, तो E पॉइंट के ऊपर हमने बना लिया कि हमारा जो O क्या आउटपुट हम क्या है प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस प्राइस के ऊपर कर रहे हैं, OP प्राइस के ऊपर आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, एवरेज कॉस्ट कर्व है। अब एवरेज कॉस्ट कर्व जो कि AR से ज्यादा है, तो इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे, एवरेज कॉस्ट कर्व तक मिलाएंगे, तो ये हमारे पास पॉइंट मान के चलिए पॉइंट आ गया A। ठीक है, और यहाँ से जब हम इसको मिलाते हैं ऐसे ऐसे करके, तो मान के चलिए हमारा पॉइंट आ गया OP। ठीक है, तो ये जो आपका शेडो एरिया रहेगा, ये हमारा क्या दिखाएगा, हमारा जो शेडो एरिया है P1EA, ये हमारा क्या दिखा रहा है, लॉस को दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमारा एवरेज रिवेन्यू है वो एवरेज कॉस्ट कर्व से क्या है, सॉरी एवरेज कॉस्ट से क्या है, कम है। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट और आता है, उसको हम बोलते हैं कि शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट,
शट डाउन पॉइंट का जैसे ही आपको मतलब इसका मीनिंग से ही पता चला है कि शट डाउन मतलब बंद कर देना, ऐसा बिंदु जहाँ पे कोई भी प्रोड्यूसर है वो अपना क्या है बंद कर देता है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ जो टोटल कॉस्ट है किसी भी प्रोड्यूसर की वो दो कॉस्ट से मिलाकर बनी होती है, टीएफसी और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, टीएफसी एक ऐसी कॉस्ट होती है जब हम क्या है फैक्ट्री है मान के चलिए हमारी, और फैक्ट्री हमने क्या कर रखी है बंद है हमारी, बंद किसी भी कारण से हो सकती है, मान के चलिए कोई स्ट्राइक हो रखी है या कुछ भी आप रीजन ले सकते हैं कि हमारी फैक्ट्री है वो बंद है और प्रोडक्शन क्या है जीरो है। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है उसका जो रेंट है, उसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या हमने जो पैसा ले रखा है उसका इंटरेस्ट है, ठीक है, ये सभी क्या है हमेशा मतलब क्या है ये कभी रुकते नहीं हैं, इनकी पेमेंट किसी भी कंपनी को करनी पड़ती है, चाहे प्रोडक्शन जीरो हो या प्रोडक्शन चलता रहे। ठीक है, तो कोई भी प्रोड्यूसर है यदि उसको वो कहाँ तक प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, मान के चलिए एक व्यक्ति है उसको प्रोडक्शन करने में 100 रुपए टोटल कॉस्ट आ रही है और उसमें से जो उसकी टोटल कॉस्ट है वो 20 रुपए फिक्स कॉस्ट है और 80 रुपए क्या है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, आप समझ के देखिए कि उसको मतलब 20 रुपए तो ऐसी कॉस्ट है जो फिक्स है और 80 उसकी क्या है वेरिएबल कॉस्ट। फिर बात करते हैं हम टोटल रेवेन्यू की, वो वस्तु बेचते कितने रुपए में बेच रहा है, वो 80 रुपए में उस वस्तु को बेच रहा है, बना कितने में रहा है 100 रुपए में, बेच कितने में रहा है 80 रुपए में, तो उसको 20 रुपए का तो लॉस हो रहा है। तो वो चाहे तो प्रोडक्शन बंद कर सकता है लेकिन वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो प्रोडक्शन बंद कर देता है तो भी उसे 20 रुपए का लॉस तो उठाना ही उठाना पड़ेगा क्योंकि वो उसकी फिक्स कॉस्ट है। तो वो कहाँ तक प्रोडक्शन स्टार्ट रखता है, वो जब तक प्रोडक्शन स्टार्ट रहेगा मतलब वो 20 रुपए का लॉस क्या कर सकता है उसका वो भुगतान करता रहेगा। क्यों करता रहेगा, क्योंकि अगर वो बंद भी हो जाएगी फैक्ट्री तो भी उसे 20 रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। तो वही मैं आपको शटडाउन पॉइंट इस डायग्राम में समझाऊंगा कि शटडाउन पॉइंट कहाँ तक आपका आता है। ठीक है, शटडाउन पॉइंट कहाँ मानेंगे हम, जो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, मान के चलिए हमारा ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मतलब यहाँ है, तो आप मान के चलिए इस पॉइंट के ऊपर मतलब हमारा शटडाउन पॉइंट रहेगा वो आपका क्या रहेगा, ये पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट आपका ए, मान के चलिए पॉइंट बी। जो पॉइंट बी है वो हमारा क्या है किसी भी फर्म का शटडाउन पॉइंट है। क्यों है, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उसको यहाँ तक मिल रही है। अगर वो इससे नीचे प्राइस सेट कर देता है या उसको इतना प्राइस में बेचना पड़ता है कोई भी सामान तो वो उसको अफोर्ड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इससे नीचे अगर वो करेगा तो उसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो इस पॉइंट तक वो बियर कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि ये तो उसका हो गया जो उसको टोटल लॉस। ठीक है, और ये जो हमारी ये जो सिचुएशन है ये वाली, ये उसकी क्या कहलाएगी, ये उसकी कहलाएगी टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, वो इसकी टोटल फिक्स कॉस्ट है कि फिक्स कॉस्ट को तो वो बियर कर सकता है लॉस के अंदर, लेकिन इस पॉइंट के नीचे वो प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा, क्योंकि इसके नीचे उसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं बियर करने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपकी कुछ सिचुएशंस थी, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि शॉर्ट रन पीरियड के अंदर क्या है, 3 सिचुएशंस होती हैं जिसमें एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है और एक आपका क्या रहता है मिनिमम लॉस। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक बार लॉन्ग रन पीरियड टाइम, लॉन्ग रन पीरियड टाइम। लॉन्ग रन का मतलब है कि एक लंबे समय में संतुलन कहाँ रहेगा, परफेक्ट कंपटीशन इन द प्रोड्यूसर्स का। तो लॉन्ग रन में क्या होता है कि जो फर्में होती हैं, फर्म्स आर फ्री एंटर एंड एग्जिट। मैंने आपको जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की जो डेफिनेशन कराई थी, उसके जो फीचर्स कराए थे, तो उसका एक ये फीचर है कि जो फर्म्स होती हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं वो उसको आसानी से इसके अंदर एंट्री भी कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं। अब मान के चलिए कि फर्म के अंदर क्या है, फर्मों को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं फर्मों को, तो नई फर्में क्या है इसके अंदर क्या करेंगी, एंट्री कर देंगी, और एंट्री कर देंगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी वस्तुओं की,
और सप्लाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक क्या है, प्राइस को कम करना पड़ेगा फर्मों को, और प्राइस कम होगा तो ऑटोमेटिक जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, मान के चलिए कि जब फर्में कम फर्में थी तो वो 150 रुपए क्या है प्रॉफिट ले रही थी और कॉस्ट उनकी थी 100। ठीक है, तो इस जो प्रॉफिट का जो लाभ जो दूसरे जो फर्में थी उनको दिखा और उन्होंने इसी के अंदर क्या कर दिया, एंट्री कर दी, फैक्ट्रीज लगा दी अपनी और प्रोडक्शन स्टार्ट किया। तो फिर क्या हुआ, एक मान के चलिए 150 से कितना हो गया प्रॉफिट, 105 सबके लिए, कॉस्ट कितनी आ रही है 100। तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा कि 5 रुपए वो नॉर्मल प्रॉफिट ले रहे हैं। ठीक है, ये सिचुएशन आपको समझ में आ गई। दूसरी सिचुएशन इसमें क्या हो सकती है कि भाई इसके अंदर लॉस, ठीक है, कि भाई मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, लॉस चल रहा है। लॉस कैसे कि भाई वो बेच तो रहे 90 रुपए की और जो उसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है, जो उसकी कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 100 रुपए। ये हमारा क्या है, रिवेन्यू। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो फर्में हैं वो क्या कर जाएंगी, एग्जिट, फर्म्स क्या करेंगी, एग्जिट करेंगी। और जब एग्जिट करेंगी तो हमारी क्या होगी, जो सप्लाई है, तो प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और सप्लाई कम होती है तो आपको पता ही है कि जो प्राइस है वो बढ़ेगा। प्राइस हो सकता है कि 90 की जगह वो प्राइस कितना सेट हो जाए, 105 हो जाता है, 100 रुपए कॉस्ट आती है। तो वही एक कौन सी सिचुएशन आ जाएगी, नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन आ जाएगी मार्केट के अंदर। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है वो क्या है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा आसानी से कि भाई फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट वो कैसे करते हैं। ठीक है, मैं आपको 5 मिनट में इसको डायग्राम की सहायता से वो बता देता हूँ कि लॉन्ग रन पीरियड। चलो सबसे पहले तो इसमें जो संतुलन होता है नॉर्मल पीरियड, जो नॉर्मल प्रॉफिट का वो बता देता हूँ। तो इसके अंदर हमारा क्या है, AR कर्व, MR कर्व, प्राइस, OP प्राइस। अब इसके अंदर क्या है कि हम जो कर्व बोलेंगे, जो MC कर्व, उसको बोलेंगे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो उसको LMC से डिनोट करेंगे। ठीक है, L से लॉन्ग रन, M से मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, O क्या हमारा क्या रहेगा, संतुलित हमारा उत्पादन, OP हमारी संतुलित कीमत, और E पॉइंट के ऊपर हमारा क्या है, संतुलन होगा। ठीक है, हमारा जो AR कर्व है ये है, तो AC कर्व है वो क्या है, उसको बोलेंगे हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो ये जो सिचुएशन है, ये एक ही सिचुएशन रहती है लॉन्ग रन के अंदर, वो मैंने आपको बता ही दिया। क्यों, क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे तो फर्में एंट्री कर देंगी, अगर लॉस हो रहा होगा तो फर्में छोड़कर चली जाएंगी। ठीक है, तो अभी आपको ये सिचुएशन में आपको एक बार इसके अंदर ही दिखा देता हूँ कि डायग्राम में कैसे फर्में एंट्री करेंगी और कैसे क्या करेंगी, एग्जिट करेंगी। तो इसके अंदर में दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिए कि हमारा ये क्या है, हमने बताया कि AR, MR और प्राइस, ये हमारा क्या है, मैं आपको बात कर रहा हूँ यहाँ पे LMC की। ठीक है, तो E पॉइंट के ऊपर हमारा क्या है, संतुलित रहेगा, और O क्या होगा, हमारा क्या रहेगा, संतुलित उत्पाद। ठीक है, E पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, संतुलन करेंगे। अब मान के चलिए कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि यहाँ पे भी इनको क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं। ये हमारा क्या है, LMC। ये सिचुएशन बना लेते हैं हम। ठीक है, और ये सिचुएशन जब बनाएंगे तो ये हमारा क्या रहेगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो LAC, L को एक बार आप छोड़ दीजिए, वही आ जाइए AC, एवरेज कॉस्ट कर्व AR से ज्यादा है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे हम, ऊपर लेके जाएंगे तो इस पॉइंट के ऊपर काटेगा E1, और इसको मान के चलिए पॉइंट A मान लेते हैं। तो ये सिचुएशन हमारी क्या होगी, सॉरी ये सिचुएशन मैंने आपको बता दी लॉस की। ठीक है, चलो लॉस का कर लेते हैं। ये सिचुएशन हमारी क्या है, लॉस की आ जाती है। तो यहाँ पे फर्म को कितना लॉस हो रहा है, P1, A और E के बराबर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, और पहले प्राइस कितना था, ये था हमारा। तो यहीं पे हमें क्या करना पड़ेगा, सप्लाई और डिमांड कर्व बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, सप्लाई कर्व है, ये हमारा डिमांड कर्व। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक फर्म की, और यहाँ पे हम बात करेंगे पूरी इंडस्ट्रीज की, मतलब ग्रुप ऑफ फर्म्स YOX, ये हमारा प्राइस। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर संतुलित है, E पॉइंट के ऊपर, और ये हमारी संतुलित प्राइस है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो भी प्राइस फिक्स होता है
वो वस्तु की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से फिक्स होता है, कोई भी इंडिविजुअल फर्म इसको इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, ये पॉइंट पे संतुलन है, डिमांड और सप्लाई वहाँ पे बराबर है। तो मैंने अब बताया आपको, जब लॉस होगा तो क्या करेंगी फर्में, क्या करेंगी, एग्जिट करेंगी। फर्में एग्जिट करती हैं तो प्रोडक्शन हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑटोमेटिक कम होगा, मतलब कि सप्लाई कम होगी गुड्स की, सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। तो सप्लाई को जब हम कम करेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगी सप्लाई कर्व, कितनी ऊपर की तरफ जाएगी, इसके बराबर जाएगी, देखिए। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर हमारी क्या है, सप्लाई कर्व आ जाएगा ऐसे। हमारा न्यू सप्लाई कर्व क्या आ जाएगा, S1 क्यों आ जाएगा, मान के चलिए सप्लाई पहले थी 1 लाख यूनिट्स की। ठीक है, फर्म क्या कर रहा था, फर्मों में क्या हो रहा था, यहाँ पे लॉस हो रहा था। तो हो सकता है कि यहाँ से सप्लाई कम हुई, फर्में छोड़ के चली गई, अब हमारी सप्लाई कितनी रह गई, 70,000 यूनिट्स हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और डिमांड भी इतनी ही थी। तो जब सप्लाई कम होती है और डिमांड फिक्स रहती है तो ऑटोमेटिक क्या है, आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस है ना वो बढ़ जाता है ऑटोमेटिक। पहले ओ क्या था, ओ क्या 1 हो गया, पी था, प्राइस क्या हो गया, ओ पी 1 हो गया। ध्यान से देखिए कि जब हमारी सप्लाई कम हुई, सप्लाई कम का मतलब देखो उत्पादन यहाँ पे हमारा कम हो गया, लेकिन प्राइस हमारा क्या गया, बढ़ गया। और प्राइस कितना बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाता है OP1 के बराबर। OP1 के जब बराबर प्राइस होगा तो हमारा नया जो कर्व बनेगा ARMR कर्व यही रहेगा, ARMR1 कर सकते हैं इसको हम, और ये हमारा P1। अगर ARMR वक्र हमारा ये है, MC कर्व इसको काट रहा है, तो संतुलन ये कहाँ पे काट रहा है, इसको इस पॉइंट के ऊपर। ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे काटेगा, OQ1 पे, और हमारी क्या है, LAC इसके बराबर आ जाएगी। अगर इस पॉइंट के ऊपर बराबर होगी तो हमारी यहाँ पे हमें क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो हमें क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों मिलना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें यही बता रखा है कि जब फर्मों को लॉस होता है, लॉस होगा तो जो फर्में हैं वो छोड़कर चली जाएंगी, इसका मतलब क्या है, सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। सप्लाई कम होगी, ऑटोमेटिक प्राइस क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, और प्राइस बढ़ने के कारण हमारा नया कर्व आ जाएगा, ARMR कर्व। ठीक है, जो किसके बराबर होगा, एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा, MC के बराबर होगा, और वहाँ सिचुएशन हमारी क्या रहेगी, नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन रहेगी। ठीक है, अब हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है वो यही है कि अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रही हो फर्मों को और नई फर्में एंट्री करे तो कैसे होंगी। पहले तो सबसे पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बनाएंगे सिचुएशन, ये हमारा ARMR और प्राइस। ठीक है, ये हमारा क्या है, मार्जिनल लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर आपका क्या है, संतुलित उत्पादन, O क्या हो, और OP प्राइस। अब मैंने आपको बताया था कि जो LAC कर्व है वो नीचे रहेगा, ये हमारा क्या है, LAC कर्व है, तो इस पॉइंट से हम इसको मिला देते हैं। ये हमारा क्या है, E पॉइंट, ये पॉइंट A मान लेते हैं, और ये हमारा क्या है, P1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब ये जो शेडो एरिया रहेगा ये हमारा क्या रहेगा, प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, शॉर्ट उसमें लिख रहा हूँ फॉर्म में, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमारा क्या है, PP1AE। ये हमारा क्या है, ये जो एरिया रहेगा ये हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। और इसके जो पैरेलल हम डायग्राम बनाएंगे डिमांड सप्लाई का, इंडस्ट्री का, ये हमारी क्या है, इधर इंडस्ट्री, और यहाँ पे हमारी क्या है, फर्म। ठीक है, YOX, इसके पैरेलल हम बनाएंगे, और ये हमारा क्या है, ठीक है, ये हमारी क्या है, सप्लाई, और ये हमारी क्या है, डिमांड। वो क्या हो, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब क्या है, जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशंस होती हैं तो हमारी फर्में क्या करती हैं, सब नई फर्में एंट्री करेंगी, और नई फर्में एंट्री करके क्या करेंगी, सप्लाई को बढ़ाएंगी, और सप्लाई बढ़ के पहले E था, अब ये कहाँ पे आ जाएगी, E1 हो जाएगा पॉइंट। और इसके पैरेलल जब हम सप्लाई कर्व बनाएंगे यहाँ पे, तो S1 हमारा क्या है, सप्लाई कर्व होगा। देखिए सप्लाई बढ़ रही है, नई फर्में आ रही हैं, पहले हम O क्या उत्पादन कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, OQ1 उत्पादन
कर रहे हैं, लेकिन जब उत्पादन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक प्राइस क्या हमारा क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। सप्लाई तो यहाँ पे बढ़ गई लेकिन प्राइस हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। और प्राइस कम होगा तो हमारा नया जो ARMR का वर्कर रहेगा वो क्या रहेगा, यही हो जाएगा नया वाला AR1, MR1 और P1। ठीक है, अब MC कर्व इसको काट रहा है, यहाँ पे कहाँ पे काट रहा है, इस पॉइंट इस कर्व को यहाँ पे काट रहा है। ठीक है, तो O क्या हो 1, तो इस पॉइंट के ऊपर हमारा क्या है, AC LAC बराबर है, ARMR बराबर है, MC बराबर है, मतलब हमारा संतुलन कहाँ पे आ जाएगा, E1 पॉइंट के ऊपर। तो इसका मतलब ये सिचुएशन क्या होगी कि E1 पॉइंट के ऊपर उसको क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट मिलने स्टार्ट हो गए हैं फर्मों को। कहने का मतलब यही है कि जब लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम होता है तो फर्में आसानी से उसके अंदर एंट्री कर सकती हैं इंडस्ट्री में, और आसानी से क्या है एग्जिट कर सकती हैं, और उसी कारण क्या है इनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या लॉसेस फर्मों को प्राप्त नहीं होते। उस सिचुएशन में हमेशा उनको नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलते हैं, जो कि मार्केट की सिचुएशन होती है। ठीक है, तो ये चैप्टर था आपका कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है, क्या उसके फीचर्स हैं, और शॉर्ट रन और लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर क्या है कि एक परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्रोड्यूसर्स का कैसे जो संतुलन है वो बनता है। ठीक है, इसके साथ ही आपका एक टॉपिक और रहता है, वो अगला चैप्टर रहेगा, वो रहेगा आपका इंडस्ट्री का जो इक्विलिब्रियम है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, वो क्या रहता है, वो हम क्या है नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।